दोस्तों, आज से कुछ महीने पहले मेरा वजन 95 किलो था। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि आज से कुछ साल पहले मेरा वजन 70 किलो से भी कम था। लेकिन मेरा वजन कैसे 95 किलो हो गया, कैसे ऐसे इतना बढ़ते बढ़ते 95 किलो हो गया। मैंने अपने जीवन में कुछ बड़ी गलतियां करी जिसकी वजह से मेरा वज़न आज इतना ज़्यादा बढ़ गया था, जिसको मैं कम करने के लिए बहुत सारे एफर्ट कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में मैं उन्हीं सारी गलतियों को आपको बताने वाला हूँ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वाइब रिसेट पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं यात्रा जीवन में बदलाव की। दोस्तों, मैं अगर आज से 7-8 साल पहले की बात करूं, जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था, पढ़ाई करता था, उस समय मेरा वजन 70 किलो से भी कम था और मेरा पेट बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि मेरा गाल थोड़ा भरा होना चाहिए, ये चेक्स थोड़े भरे होने चाहिए, जिसकी वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा और स्मार्ट और हेल्दी दिखूंगा। इसके लिए मैं बहुत सारे प्रयास करता था उस समय। इसी वजह से मैंने वजन बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी। जैसे किसी ने बताया कि रिवाइटल्स का टैबलेट आता है, उसे रोज एक गोली शाम को दूध के साथ खाओ, इससे अच्छा हो जाएगा। तो उसको मैंने ट्राई किया। फिर किसी ने बताया कि केला दूध खाओ सुबह सुबह, उससे होगा, वो भी मैंने ट्राई किया। किसी ने कहा कि प्रोटीन एक्स दूध पियो, वो भी मैंने पिया। किसी ने कहा कि केला दूध और एंडूरा मास करके कोई प्रोटीन पाउडर या क्या आता है, उसको खाओ। तो इन सब चीज़ों को मैंने किया, मतलब 1 महीने करता था। तो इससे ज़्यादा 1 महीने मुझे कोई इफेक्ट दिख नहीं पाता था। और उस समय क्या है कि मैं जब उस समय स्टूडेंट था, तो मेरे पास पैसे की भी किल्लत होती थी। तो इतने सारे पैसे तो मिलते नहीं थे घर से कि इसको लंबे समय तक मैं चला सकूं। तो एक आध महीने मुझे रिजल्ट दिखता नहीं था और पैसे की कमी की वजह से मैं इन सब सारी चीज़ों को छोड़ देता था। और आज से लगभग 7 साल पहले सन 2018 में जब मेरी नौकरी लगी, तब मेरी ज़िंदगी थोड़ी बदली और मैं थोड़ा सा निश्चिंत हुआ और वहाँ से मेरे खाने पीने की आदतें थोड़ी सी बदली। और मज़ेदार बात यह है कि जब मैं नौकरी में आया शुरू शुरू में, तो उस समय मैं थोड़ा सा ऐसे बच्चे टाइप का दिखता था। लेकिन सर्विस में ज्वाइन करने के बाद मुझे लगभग 2 महीने की छुट्टी मिली। उस बीच में घर आया हुआ था। उस समय मेरे घर पे भैंस और गाय दोनों थी। तो उसमें भैंस बच्चा दी हुई थी, तो उस समय घर पे पर्याप्त दूध हुआ करता था। तो मैं सुबह सुबह उस समय क्या किया कि सुबह सुबह 1 लीटर दूध पिया करता था, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ। दूध पी के कोई काम नहीं होता था, मैं सोता था। फिर दोपहर में जब सो के उठता था, तो फिर वही चावल दाल सब्जी रोटी के साथ वो घर पे जमाई हुई मटके में साड़ी वाली जो दही होती है लाल लाल, उसको खाता था 1 कटोरा पूरा भर पेट। और यही रूटीन फिर शाम को भी वैसे ही दूध दूध शाम को भी मैं खाता था। फिर यही रूटीन लगभग 2 महीने तक मैं किया। और 2 महीने बाद मैं जब दोबारा ज्वाइन सर्विस पे आया, जहाँ पे मैं वर्क प्लेस पे आया, तो वहाँ पे लोग देखे तो बोले कि हाँ, अब लग रहे हैं कि नौकरी करने वाले हैं। इन 2 महीनों में जितने बदलाव हुए, इसके लिए मैंने लगभग 1-1.5 महीने मैंने एक डेढ़ महीने करके बहुत सारे प्रयास किए थे। लेकिन वो सारे प्रयास फेल हो रहे थे। क्यों हो रहे थे कि उस समय पढ़ाई का टेंशन था और बाकी चीज़ें थी, दबाव था। इस वजह से लग रहा था कि वो शरीर को वो चीज़ें लग नहीं रही थी। या बाकी मैं आर्टिफिशियल चीज़ें कर रहा था। अब ये नेचुरल चीज़ें जैसे दूध दही घर का खाना, ये खाने से मेरा सब कुछ अच्छा हो गया। लेकिन असली गलती यहाँ से होनी शुरू हुई नौकरी लगने के बाद, क्योंकि मुझे मीठा बहुत पसंद है, चाट फुल्की समोसे ये सब काफ़ी चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में आप लोगों को भी पता होगी, उतने सारे पैसे नहीं मिलते हैं कि इतना आदमी खा सके। फिर नौकरी लगने के बाद फिर दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट जाना, खाना, ये सब चीज़ें, बाहरी चीज़ों का खाना पीना ज़्यादा हो गया, एक्सेस। बाज़ार में जाना, तो इस बाज़ार में यहाँ का चाट अच्छा मिलता है, यहाँ का फुल्की अच्छा मिलता है, यहाँ पे ये अच्छा मिलता है, इसको खाना मुझे बड़ा इसकी आदत लग गई। या फिर इस शहर में ये रेस्टोरेंट अच्छा है, मतलब आसपास के, तो वहाँ दोस्तों के साथ जाके खाना ये होता था। इन सब चीज़ों की वजह से मेरा वेट धीरे धीरे बढ़ने लगा। और खाने पीने को लेकर मैं ज़्यादा अवेयर नहीं था कि मीठा खाने से ये दिक्कत हो सकती है या इतना मैं खा रहा हूँ इसी वजह से। लेकिन मैं खूब जम के खाता था, शाम को भी सुबह भी, मतलब मन भर जितना, मतलब जहाँ तक गले तक जो कहते हैं उतना तक खाता था। मतलब अच्छा लगे खाना, खूब खाता था। अब ये खाते खाते धीरे धीरे और धीरे धीरे कब मेरा वजन 95 किलो हुआ, मुझे पता ही नहीं चल पाया। फिर एक समय आया जहाँ मुझे यह एहसास हुआ कि मुझे
कुछ बदलना पड़ेगा, और वहीं से मेरी ये वेट लॉस जर्नी शुरू हुई। और इस जर्नी को मैं आप लोगों के सामने वाइब रिसेट चैनल के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया है कि कैसे मेरा वज़न 95 किलो से 90 किलो तक, मतलब 50 दिनों में कैसे मेरा वज़न 5 किलो घटा, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। आगे इस जर्नी में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं वो सब मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। और अगली वीडियो फेज 2 की होगी, इसमें मैं बताऊंगा कि अगले 50 दिनों में कैसे मेरा वेट 10 किलो कम हुआ। और अगर आप मेरी वेट लॉस जर्नी को फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।